अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। और नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाऊंगा जापान के अपार्टमेंट। ये जो आज मैं आपको अपार्टमेंट दिखाऊंगा ये बिल्कुल लेटेस्ट बना हुआ है, कल ये ओपन हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट अपार्टमेंट है। तो जापान के मैं आपको दिखाता हूँ कि अपार्टमेंट किस तरह के होते हैं। देखना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग इसको अंदर से देखेंगे। तो फिर शुरू करें। मैं आपको दिखाता हूँ जापान के घर, लोग किस तरह यहाँ पे रहते हैं। तो नाज़रीन, ये है अपार्टमेंट बाहर से। इतनी स्पेस के अंदर 10 मकान है और 10 मकान के लिए यहाँ पे बाहर 10 पार्किंग बनी हुई है। फिर यहाँ पे हर पार्किंग के लिए देखिए आप नंबर दिए हुए हैं। तो ये है इसकी बाहर से लुक और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पे देखें ईंटों का काम हुआ है, साथ पत्थर। फिर ये देखें यहाँ पे साइकिल खड़ी करने की जगह है। 15-20 साइकिलें आराम से आ सकती हैं और उसके लिए शेड भी बनाया गया हुआ है, जो अपार्टमेंट के लोगों के लिए अनाउंसमेंट के लिए ये बोर्ड इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे आप बाहर कोई चीज़ अगर आपने धोनी हो तो आप यहाँ से धो सकते हैं। ये शावर उसके लिए लगाया गया है। जो कचरा है वो आपने यहाँ पे रखना होता है। देखें ये कचरे के लिए स्पेशल डब्बा बनाया गया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डब्बा है। इस डब्बे में कचरा रखते हैं। तो नाज़रीन, ये है एंट्रेंस और आप इसका दरवाज़ा देख सकते हैं, ये लकड़ी का बनाया गया है। और ये होती है जापान में बेल, और जिसके अंदर कैमरा होता है। और यहाँ पे बाद में नाम डालेंगे। फिर ये जो है यहाँ पे छतरी वगैरह भी आप लटका सकते हैं। और साथ के साथ असल में जो हुक है ये डॉगी के लिए बनाया गया कि यहाँ पे आप डॉगी के जो से थोड़ी देर डॉगी को स्टॉप करने के लिए ये इन्होंने स्पेशल बनाया हुआ है। फिर ये है मेल बॉक्स, ये देखिए 203 का मेल बॉक्स है। इसको खोल के यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होता है तो ये मेल बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। ये भी काफ़ी बड़ा है। तो देखिए बाहर से ये है बरामदा, और बरामदा पे देखिए सेफ्टी के लिए पूरा शटर लगा हुआ है। और ये है एसी, और ये एसी की पाइप ऊपर जा रही है। ये एसी का बाहर वाला हिस्सा है। तो अंदर वाला हिस्सा इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो ऊपर है यहाँ पे आप कपड़े हैंग कर सकते हैं। यहाँ से एक रॉड जाती है वहाँ तक, जिसके ऊपर आप कपड़े हैंग करते हैं। तो नाज़रीन, अब घर देखना शुरू करते हैं अंदर से। ये देखें, अच्छा ये वाला जो घर है ये स्पेशल डॉग के लिए भी बनाया गया। इससे देखें बाहर एक हुक थी डॉग के लिए, और यहाँ पे एंटर होते साथ एक हुक है। फिर आमतौर पे लोग घर में आते साथ ही अपनी चाबियाँ यहाँ पे रखते हैं, तो उसके लिए स्पेस बनाई गई है। फिर नीचे छतरी वगैरह लटकाने के लिए। और आप देख सकते हैं ये होता है जापान का लॉक का सिस्टम। और पोस्ट जो सी यहाँ पे भी डाली जा सकती है। फिर ये एक लॉक और ये 2 लॉक, जो अगर डबल लॉक, तो ये डबल लॉक का सिस्टम जापान में चलता है। और ये जो चीज़ है इसको इस्तेमाल करते हैं जब आप इससे आप सेफ होके बाहर देख सकते हैं। तो ये जापान में देखें ये लॉक इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे 3 स्विच हैं जो कि इलेक्ट्रिक के यहाँ पे स्विच है। फिर अंदर आते साथ ये अलमारी है। तो यहाँ पे शूज़ रख सकते हैं। देखें शूज़ की अच्छी खासी जगह है, काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो अब हम चलते हैं अंदर। देखिए अंदर आते साथ ही ये स्टेयर्स हैं, और स्टेयर्स पे चढ़ते हुए लाजमी यहाँ पे हाथ का ये बनाया होता है। ये घर जो सा है 2nd फ्लोर की तरफ है। और आप देख सकते हैं सीढ़ियों के ऊपर स्टॉपर लगा हुआ है, तो इससे बंदा स्लिप नहीं होता। और नीचे पूरी फ्लोरिंग है। तो ये ऊपर आते साथ ही पहले राइट साइड पे ये है टॉयलेट। तो जैपनीज टॉयलेट जो से हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो इनका वॉशलेट सिस्टम है। तो ऐसे क्यूट से होते हैं जापान में टॉयलेट। और यहाँ पे सामान रखने के लिए जगह है, और ऊपर एग्जॉस्ट फैन। फिर यहाँ पे जो से हाथ धो सकते हैं। तो इसका हाथ धोने का तरीका ऐसे है, जब यहाँ से आप फ्लश ऑन करते हैं तो पानी यहाँ से निकल आना शुरू होता है, और यही पानी रिसाइकल होके दोबारा फ्लश में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह पानी का ज़ाया भी बच जाता है। फिर यहाँ पे टावल रखने की जगह है।
और ये था टॉयलेट। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम। इसका हैंडल भी बहुत यूनिक है। तो अब देखते हैं बाथरूम। ये देखें, ये है बाथरूम। और सबसे पहले यहाँ पे आता है बेसन, जहाँ पे आप अपना मुंह हाथ धो सकते हैं। ये बाहर निकल आता है ये पूरा। और गर्म पानी, ठंडा पानी यहाँ से दोनों निकलते हैं। फिर यहाँ पे ब्रश वगैरह, फेस वॉश वगैरह यहाँ पे रखने की बहुत सारी जगह है। फिर आप यहाँ पे टॉवल लटका सकते हैं और इसके नीचे भी सामान रखने की जगह है। तो ये पूरा सेट मिलता है बाज़ार में भी। फिर ये है वॉशिंग मशीन के लिए जगह, यहाँ पे मशीन आ जाती है। और मशीन के ऊपर टॉवल रखने की जगह और बाकी जो कपड़े हैं रखने की जगह है। फिर ये है बाथरूम। तो बाथरूम में लाजमी टब ज़रूर होते हैं। जैपनीज़ को ओफुरो बहुत पसंद है, इसे ओफुरो कहते हैं। जैपनीज़ जो हैं दिन में एक बार इस टब में बैठ के अपनी जो है थकावट उतारते हैं। फिर यहाँ पे भी एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है और साथ के साथ इधर यहाँ पे एसी भी ऑन होता है और हीटर भी ऑन होता है। इसमें दोनों सिस्टम है। तो ये है शावर। और इधर भी देखें, गर्म पानी, ठंडा पानी दोनों यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है, आप देख सकते हैं। आप पानी का जो सा है टेम्परेचर भी सारा फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से टेम्परेचर आप देख सकते हैं। यहाँ से जो किचन में होता है उसके साथ आप बात भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये था बाथरूम। अब चलते हैं कमरों की तरफ। तो किचन में आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये है कमरा, जो मेन इसका कमरा है एक। तो जापान में आमतौर पे इस तरह की गोल लाइट इस्तेमाल होती है और इस तरह के एसी होते हैं जापान में, देखें। तो ये जो सा एसी है ये पूरा कवर करता है इन कमरों को, तकरीबन इन 2 कमरों को कवर कर सकता है। और नाज़रीन, ये था मॉनिटर जो मैं बेल शुरू में आपको दिखाई थी। इससे आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये देखिए मेरी गाड़ी खड़ी है। और इससे आप बाहर वाले के साथ बात कर सकते हैं जो आपके डोर पे आएगा। और ये पूरी रिकॉर्ड भी हो रही होती है। फिर ये है दूसरा कमरा। तो पूरी नीचे फ्लोरिंग हुई है। और ये जो लगा है ये है फायर का अलार्म। अगर यहाँ पे कोई भी आग वगैरह लग रही हो तो ये आपको अलर्ट करता है। फिर ये देखें, ये भी छोटी सी अलमारी बनाई हुई है। तो वॉल पे ये सारे पेपर इस्तेमाल होते हैं जापान में। ये सारे वॉल पेपर हैं। और अब हम बरामदा की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको इस घर में कोई चीज़ की समझ ना आ रही हो, मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, ये खिड़की खुल गई और ये देखें ये जाली बंद है। तो अब कीड़े वगैरह भी इसमें नहीं आ सकते। ये जाली अलग होती है खिड़की के अलावा। तो ये देखें, ये है एसी अंदर था और एसी के बाहर जो सा होता है वो ये होता है। इसे शित्सुगाई की कहते हैं। तो ये स्टाइल देखें, पूरा ब्रिक्स का स्टाइल दिया हुआ है इधर। और अच्छा खुला बरामदा है यहाँ पे। सेकंड फ्लोर से इसका नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है इस एरिया का। फिर इस घर में एक और कमरा है। तो नाज़रीन, इस घर का रेंट जो सा है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी और रह गई है, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप ज़रूर देखना कि ये घर कितने का जापान में रेंट होता है। तो ये देखिए एक और कमरा। तो नाज़रीन, ये लाइट रिमोट से ऑन हो जाती है और ऑफ हो जाती है। फिर देखिए यहाँ पे एक और क्लोजेट है और ये अच्छी बड़ी है। तो जितने भी आपके कपड़े हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी जगह है। दरवाजे देखें, सारे स्लाइडिंग दरवाजे हैं।
स्लाइडिंग डोर है। और स्लाइडिंग डोर में भी इसका मज़ा ये है कि देखें, मैं ज़ोर से बंद करने की कोशिश करूँगा, लेकिन लास्ट में देखिए लास्ट में एक ब्रेक लगती है जिससे शोर पैदा नहीं होता। तो देखिए कोई आवाज़ नहीं। दोबारा से मैं आपको गौर से सुनेगा, मैं ज़ोर से बंद करता हूँ इसे। देखें बिल्कुल आवाज़ नहीं, क्योंकि अपार्टमेंट है तो आसपास के लोगों को ना तंग करने के लिए जैपनीज़ इस तरह की आइडिया चीज़ें बनाते हैं। तो नाज़रीन अब लास्ट में है किचन, और ये सिस्टम किचन है। इसका आप चूल्हा देख सकते हैं, देखें जो बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ से आप इसकी हीट वगैरह ऑन कर सकते हैं। इस पर आग कहीं पे भी नहीं है, तो हाथ वगैरह जलने का कोई चांस नहीं। आप इसके ऊपर सिर्फ ना टच करें तो आपका खाना वगैरह बिल्कुल बन जाएगा। इसमें आग आपको नज़र नहीं आएगी। तो हीट जो से डायरेक्टली उस बर्तन के अंदर जाती है, तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बाकी छोटी मोटी अलमारियाँ हैं यहाँ पे। तो इन अलमारियों में भी जिस तरह के मैं दरवाज़ा का बताया था, ये देखें इधर भी स्टॉपर है जिससे आवाज़ को ये रोकता है। देखें तो अलमारी कोई ज़ोर से धड़म करके ज़ोर से बंद करे इसको रोकने के लिए, ये देखें। फिर ये है एग्जॉस्ट फैन, जो कि जो खाने की स्मेल है वो सारी यहाँ से जाती है और घर के बाहर चली जाती है। और इसकी सफाई वगैरह भी ऑटोमेटिक होती है, आपको इसको सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कई साल तक आप इसको सफाई ना भी करें फिर भी ये सफाई के बगैर भी चलता है। इस तरह के नए जदीद जो से हैं सिस्टम आ चुके हुए हैं। फिर ये है नलका, यहाँ पे बर्तन वगैरह आप धो सकते हैं। तो ये है नाजरीन जापान का लेटेस्ट घर। जो अपार्टमेंट आगे जापान में आ रहे हैं वो इस तरह के होंगे, और जो अभी भी हैं वो भी तकरीबन इससे मिलते जुलते हैं। कुछ इसके अंदर नई सिस्टम जो से थोड़े से ऐड हो रहे हैं। तो ये था जापान का अपार्टमेंट जो मैं आपको आज दिखाया। जापान में जो लेटेस्ट अपार्टमेंट बन रहे हैं वो इस तरह के बन रहे हैं। बड़े ही खूबसूरत और सिस्टम वाले ये अपार्टमेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये घर पसंद आया होगा। मैं कोई घर बेच नहीं रहा, मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। नाज़रीन ये घर जो है ये रेंट पे है। तो इस घर का जो रेंट है वो है 90,000 येन। तो नाज़रीन ये था जापान का अपार्टमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो